शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग औरन को शीतल करे दे दे अपना रंग। आग लगी संसार में झरझर पड़े अंगार संत न होते जगत में जल मरता संसार। पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। जिनकी अपार कृपा से हमें श्री श्री गिरी माँ जी मिले और परम श्रद्धेय श्री गिरी माँ जी की कृपा से हमें कैलाश आश्रम के पूर्वाचार्यों श्री कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर श्रद्धेय श्री कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर महाराज श्री के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। बुध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता प्रयागराज जहाँ हम जिन श्री गिरी माँ जी की कृपा से दर्शन कर रहे हैं सबके चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम। ज्ञान के साधन चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर महापुरुष अपने अपने विचार हमें सुना रहे हैं। तो कल चल रहा था नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट और अनिष्ट विषयों की प्राप्ति में नित्य चित्त का सम रहना। नित्यम कहा, ये नहीं कभी समचित्त हो गए और कभी नहीं। अब इस पर माता जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे कि एक महात्मा किस प्रकार से वो अभ्यास करते थे। किसी घर में जाते तो एक माई ने गाली देती, कभी कुछ भी कह देती, तो वो बोलते थे हर चीज में कहते लुटिया में तू लुटिया में, गाली में तू गाली में, माई में तू माई में, भाई में तू भाई में। मतलब इस प्रकार से किस प्रकार महापुरुष कोई उनका मान करे कोई अपमान करे। मान करने वाले के प्रति उन्हें हर्ष नहीं और अपमान करने वाले के प्रति उन्हें कोई दुख नहीं, क्योंकि वो शरीर से न्यारे होकर रहते हैं और हर समय उनकी जो भक्ति होती है। अगला ही साधन आ रहा है मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। अनन्य योग से मुझ परमात्मा में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। व्यभिचारिणी होती है जो क्षण क्षण में बदलती रहे, वेश्यावृत्ति। कभी किसी पुरुष से प्रेम करती है कभी किसी से, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक रस केवल परमात्मा में। अभी अभी हम सुन रहे मुझे कोई तमन्ना नहीं है मेरे राम तेरे किनारे, मेरा पल पल भी बीते ना मेरे राम तेरे किनारे। तो इस प्रकार अनन्य योग से उस परमात्मा के सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परवस्त अतः स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि अनन्य योगः। उस परमात्मा वासुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार की निश्चित रूप से अव्यभिचारिणी भक्ति होना, बुद्धि का होना, यही अनन्य योग है और यही ज्ञान है। और अगला साधन आया विविक्त देश सेवित्वम।
एकांत देश का सेवन करना। अब आप कहोगे कि हम कहाँ जाए एकांत में? जहाँ अनेक का एक में अंत हो जाए वही एकांत देश। पर यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने ये भी कहा है कि शुचि पवित्र देश हो, जहाँ पर यानी आप घर में भी कोई ऐसा स्थान हो केवल भजन ही करो वहाँ पर, तो उसके परमाणु जो होते हैं वो बहुत ही शुद्ध हो जाते हैं और हमारा मन इधर उधर नहीं जाता। अब आज ऐसा तो संभव नहीं कि हम जरूरी किसी अरण्य नदी पुलिन देव गृहादि भी विविक्तो देशा, ये भी बतलाया, तो इनके हम दर्शन कर रहे हैं तपस्वियों के जो ऐसे ऐसे स्थान का सेवन कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और कुछ ना कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। और अगले में ही कह दिया अरतिर जन संसदी, जन समुदाय में प्रेम का ना होना। जन समुदाय का मतलब विषय वासना वाले लोगों में अधिक प्रेम ना करना। ठीक है, आप घर में व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, परंतु ये नहीं कि मेरा उसके बिना मन नहीं लगता, मैं यहीं बैठूं, ये मेरे साथ रहें। तो संसद का अर्थ बड़ा सुंदर भाष्यकार भगवान ने समझाया कि जो विषयी पुरुषों की उसको संसद कहा गया है, उसी को समवायो समुदाय कहा गया है। न संस्कार विनीता नाम संसद, जो संस्कार युक्त पुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, उसको संसद नहीं कहा गया। संसद जैसे आजकल वो आप देखते हो पार्लियामेंट वगैरह, वो संसद नहीं। उस संसद में या विषयी पुरुषों के समुदाय में प्रेम का ना होना। पीछे भी संतों ने हमें बताया कि विषय इतने बुरे नहीं जितना विषयी पुरुष का संग बुरा होता है। जब विषयी पुरुषों की संगति में हम बैठेंगे तो हमारे अंदर भी वही संस्कार बार बार आते रहेंगे। विष से भी बुरा है वो संग। विष तो एक बार मारता है, परंतु विषयी पुरुषों की संसद, विषयी पुरुषों का समुदाय संग हमारे संस्कारों को ही बहुत अधिक प्रभाव यानी बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए वेदांत रत्नाकर ने भी कहा है कि विषयी पुरुषों के संग से सदा दूर रहो और संस्कार युक्त साधु महापुरुषों का संग सदा करते रहो। रात को महाराज जी ने जो श्लोक करवाया उसमें भी यही था कि ब्रह्म की प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं। केतवो ब्रह्म गतेस्तु सन्ति सत्संग तीर्थान विचार दोषा के सन्ति संतो खिलगीत रागा अपास्त मोहा शिव तत्वनिष्ठा। कि ब्रह्म की प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, तो पहला साधन ही यही था, संत महापुरुषों का संग करना, दान, विचार, संतोष। और फिर कहा संत कौन है, तो जिनका बिल्कुल जिनकी आसक्ति, जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है, जिनकी संसार से आसक्ति मिट चुकी है और जिनकी शिव तत्व में निरंतर स्थिति बनी रहती है। जो अगला साधन आ रहा है, तो हम परमात्मा से यही मांगे कि हम विषयी पुरुषों के संग में ना रहें। प्रीति हो तेरे भक्तों से, यही परिवार काफी है, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। वेदों के मीठे वाक्य हैं, सुन लो प्यार से, दुई का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। श्रुति माता की गोद में जब खेल